मैं भाई लिटरली परेशान हो चुका हूँ एक ही टाइप की वीडियोस देख के कि नारुतो का ये सीक्वल आ रहा है, ये स्पिन ऑफ मांगा आ रही, ये तहलका होगा, वो तहलका होगा। कोई भी असली गोट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ब्लीच के बारे में कि उसका कितना प्यारा सीक्वल आ रखा है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क के बाद एक और आर्क आने वाला है, वो है हेल आर्क, जिसमें इचिगो का बेटा है, रुकिया की बेटी है, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसमें है जितने भी पुराने गार्ड्स थे, ओरिजिनल गार्ड जो कि खून के प्यासे टाइप के ना भाई दरिंदे थे, वो सब गार्ड्स देखने को मिलने वाले हैं, कैप्टन्स। तो चलो सेनपाई ने पहन लिया है ब्लीच की हुडी जिसमें बांकाई है, और बात करते हैं बांकाई के बारे में, मतलब कि ब्लीच के बारे में। ये देखो एक चैप्टर आया था जिसमें एक बहुत कमाल का क्लिफ हैंगर था और बहुत कमाल की चीजें देखने को मिली थी। वो चैप्टर को मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। हेल आर्क के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको जानना चाहिए। ये चैप्टर ब्लीच के खत्म होने के 5 साल बाद आया था, 20वीं सालगिरह पे ब्लीच के। और देखो सबको उम्मीद थी कि ये जब चैप्टर आएगा तो ये एक सिंगल चैप्टर का कोई सीक्वल नहीं होने वाला। जो 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी जल्दबाजी की वजह से, वो चेंज होगा, या कुछ और ऐसी में छोटी मोटी चीजें वो होने वाली है, थोड़ा सा अपडेट्स वगैरह मिलने वाले। भाई कुबो सेंसे ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेंक दिया और बोला भाई ये लो ऐसी चीज लो जिससे तुम्हारा बवाल हो जाए, तुम्हारे दिमाग में काम करना बंद कर दे। एक सीक्वल का पहला चैप्टर, ये 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क के 12 साल बाद की स्टोरी है। चैप्टर के सबसे पहले पेज में एक आर्ट वर्क देखने को मिलता है कुबो सेंसे की तरफ से। भाई वो आर्ट वर्क कितना ज्यादा प्यारा है, इचिगो इतना ज्यादा प्यारा दिख रहा है, बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा प्यारे दिख रहे हैं, थोड़े से मैच्योर से लग रहे हैं। मुझे पर्सनली आर्ट वर्क बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद हमको 2 फिश की स्टोरी बताई जाती है। अब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो सेंसलेस लगेगी, मैं आपको आगे अपनी एक थियरी के साथ बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काराकुरा टाउन के बारे में दिखाया जाता है किस तरीके से इचिगो का घर है, वहाँ पे ओरिहिमे के भाई फिगर देखो कैसा बना है कुबो सेंसे ने, मतलब मैन ऑफ कल्चर है कुबो सेंसे फॉर श्योर। काजुई सोया हुआ है, ओरिहिमे देखती है माय वाइफू में से एक, तो वो देख के चले जाती है, पर जैसी वो जाती है काजुई जग जाता है और वो कूद जाता है खिड़की से बाहर, और तब अपने को देखने को मिलता है उसने शिनिगामी का जो ड्रेस होता है वो पहन रखा है। उसका ड्रेस अपने आप आ जाता है, तो ये पता चल जाता है कि इसके पास कमाल की पावर्स है। और एक और प्रूफ ये देती है कि ये 2 फिश का यूज कर रहा है जो कि उड़ पा रही है, और उसके ऊपर राइड करके ही वो जहां तहां जाता है, तो पावर्स डोप होने वाली है। और सेम है इचिगो, वो भी जो है सोल जो भटक चुकी है उनकी हेल्प करता है बाय सेंडिंग देम टू दी सोल सोसाइटी। उसने एक खोपचा ढूंढ लिया जहाँ पे आके वो क्लैप करता है और 3 बार झुकता है, तो फिर वहां पे एक पोर्टल सा खुल जाता है जिससे कि वो आत्माओं को भेज देता है वहां पे सोल सोसाइटी में। ओके, उसके बाद हमको 3 घंटे पहले की बातें दिखाई जाती है जहाँ पे सोल सोसाइटी है, इचिका है, और वो जो है जा रही है ट्रेनिंग वगैरह करने और नॉर्मल लाइफ जी रही है, ट्रेनिंग वगैरह कर रही है। और मुझे वो बहुत ज्यादा याद दिलाती है रुकिया की। उसी के तरीके से वो मूडी है, उसी के तरीके से कॉमेडी कर रही है, मतलब उसका एग्जैक्ट सेम वर्जन कुबो सेंसे ने बना दिया, जस्ट उसको बॉडी को छोटा कर दिया। चलो ये सब तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो जाता है कि सोल सोसाइटी में क्या चल रहा है, काराकुरा टाउन में क्या चल रहा है। अब जो है रेंजी दिखता है और वो एक सेरेमनी के बारे में बताता है, कौनसो रेसी करके, जो कि कैप्टन्स के मरने के 12 साल बाद होती है एग्जैक्ट डेट पे। रेंजी बताता है कि एक होलो को लाना पड़ेगा लिविंग वर्ल्ड में से, और जो उनकी कबर है कैप्टन्स के, उनके सामने में वो होलो को मारा जाता है। इस तरीके से सेरेमनी कंप्लीट होती है। अब ये क्यों किया जाता है और क्या रीजन है इसके पीछे उसको नहीं पता, वो भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा है। उसने मतलब 2 बार किया है बिलियर्ड टेस्ट में, उराहारा सेंसे के जो कैप्टन थे उनके ऊपर, और जो फॉर्मल कैप्टन जनरल थे उनके लिए। अब कैप्टन युकिटाके के लिए बचा हुआ है, तो वो इचिगो को इनवाइट करता है उसमें। इसी बीच में रुकिया आ जाती है और थोड़ी सी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है कि स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, वीडियो कॉल वगैरह स्टफ लाइक दैट, कॉमेडी सीन्स होते हैं अच्छे खासे। इसके बाद अपने को कैप्टन कुरोसुची दिखते हैं जो कि बताते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आज कौनसो रेसी वाला सेरेमनी है, उसके लिए जितने भी असिस्टेंट्स है कैप्टन के उन सबको लिविंग वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। और ये सेम कन्वर्सेशन इचिका सुन लेती है। अब आपको पता है वो वहां जाने के लिए छटपटा जाती है और वो चुपके से चले भी जाती है। अब यहाँ पे रेंजी आ जाता है, इचिगो वगैरह से मिलता है, बेसिक बातें होती है, 2 न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी होता है। आइबा कैप्टन का जो असिस्टेंट है, वो सेकंड कैरेक्टर का नाम होता है यूयू, जो कि 8 डिवीजन की कैप्टन की असिस्टेंट होती है। इचिका आ चुकी है, वो देखती है वहां पे छुप छुप के रहती है, पर अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और सडनली वो जितने भी शिनिगामी के कैप्टन के असिस्टेंट्स हैं उनके पीछे में कुछ है होलोसा। ये देख के इचिका चिल्लाती है, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है और रेंजी उसके वजह से ही मार भी खा लेता है। और ये चीज किसी को भी महसूस नहीं होती बिकॉज होलो आता है तो उनको भाई स्पिरिचुअल प्रेशर वगैरह महसूस हो जाता है, ये महसूस ही नहीं होता, सभी कैप्टन शॉक हो जाते हैं। अब सेकंड वो इचिगो दी गोट पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर भाई पता ही वो कैसा कैरेक्टर है, पट से उसके जो लिम्स को है वो टुकड़े कर देता है। अब ये 5-6 होलोस होते हैं तो इनको खत्म कर देंगे और नॉर्मल होलो को बाद में पकड़ के सेरेमनी करेंगे, इनसे इतने जहर वालों से नहीं करेंगे। बिकॉज ये चीज तो पता चल रही है जो कि रेंजी और कैप्टन असिस्टेंट्स को टक्कर दे पा रहे हैं, तो मतलब कि ये नॉर्मल होलो तो नहीं है। सभी अपने पावर्स दिखाता हूँ। जो न्यू कैरेक्टर्स है, जो कि आइबा कैप्टन का असिस्टेंट है, वो भी अपनी पावर को यूज करता है जिससे वो हॉकाय अपनी शॉर्ट को पेपर में बदल देता है। उसके बाद वो जो
लिखता है, हॉकाई बोलता है तो वो चील बन जाते हैं और सभी हॉलो को मार देते हैं। उसकी पावर बहुत ज्यादा डोप दिखाई गई है। उसके बाद यूयू, उसकी भी पावर बहुत ज्यादा डोप दिखाई गई है। वो भी ऐसे करके और बियर का हेड बना लेती है जिससे वो 2 पार्ट पे काट लेती है हॉलो के। मतलब कुबो सेंसे ने इसमें एक्शन भी अच्छा खासा दिया है। मुझे मजा आ रहा था जब ये फाइट सीन्स चल रही थी। अब सडनली रेंजी जब जाता है वहां पे तो उसकी जो पैर में है चेन फंस जाती है, मतलब उसके चीर के, और बॉडी के कुछ हिस्सों में भी। अब रेंजी फंस जाता है, पर वहीं पे आता है एक और गोड कैरेक्टर इचिगो और वो आके उसको बचा लेता है बेसिकली और बोलता है कि तुम लेके जाओ इचिका को कहीं सेफ जगह। अब ये जो चेन जिसने फेंकी थी और जो कैरेक्टर देखने को मिलता है वो है अरांकार, 8वें नंबर का होता है मेरे ख्याल से, जाइलो अपोलो नाम था उसका। और भाई उसका पूरा लुक बदल चुका है, वो ब्लैक उसमें से कुछ तो भी निकल रहा है ऑर्ब टाइप का, और वो कवर हो चुका है, उसके सिंग वगैरह निकल चुका है, वो बहुत ज्यादा बैडएस दिख रहा है और इविल दिख रहा है। और वो ढूंढता है जिन लोगों ने उसको हराया था, क्विंसी और वो मैड साइंटिस्ट को, पर वो लोग नहीं होते वहां पे। और वो बताता है कि मुझे हेल में भेज दिया गया था और वहां पे जो है अब मैं हेल का जेलर टाइप बन चुका हूँ। हेल बहुत ज्यादा कमाल का है और उसका जो होलो का गड्ढा है वो भी अब उसके फ्लैश में नहीं है, वो भी बाहर है, उसकी पूरी होल बॉडी है और वो पूरी भाई साइकोपैथ जैसा रहता है। वो सब देख के इचिका और रेंजी दोनों हक्के ढक्के रह जाते हैं और इस तरीके से जाइलो पोलो की और इचिगो की फाइटिंग शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम जब यहाँ पे ये सब हो रहा था तो सोल सोसाइटी में दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे कैप्टन्स होते हैं, वो सब देखते हैं कुछ ब्लैक ओब्स टाइप का आ रहा है आसमान में से, और जो अपना जो कैप्टन है वो उसे एनालाइज करता है तो वो उसे पता चलता है कि ये जो ऑर्ब टाइप की चीज है ये हेल्थ से आ रही है। और फिर वो एक कहानी बताता है कि ये जो कॉन्सोरेसी का है ये रिचुअल क्यों किया जाता है, तो वो बताता है कि ये रिचुअल से क्या होता है कि जो भी कैप्टन्स होते हैं, जो भी लोग मरते हैं, उनकी जो रेसी होती है वो हम सोल सोसाइटी में इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको मिला देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उसी को कराने के लिए ये होता है। पर एक और कहानी है इसकी जिसपे उनकी जो रेसी है वो कभी भी डिसॉल्व होती ही नहीं है। 20 क्लास होते हैं ये सोल शिनिगामी लोगों के, और उसमें से जो 4-5वें नंबर पे होते हैं वो कैप्टन के असिस्टेंट होते हैं, उससे नीचे वाले और ऐसे ऐसे करके पोस्ट बांटे जाते हैं। जो 3 और 3 के ऊपर होते हैं वो कैप्टन से हाई लेवल के हो गए, कैप्टन और हाई लेवल समझ लो। तो जो कैप्टन के लेवल के हैं, जो 3rd लेवल के हैं और उसके ऊपर के हैं, उनकी रेसी इतनी ज्यादा डेंस होती है कि वो सोल सोसाइटी में रिजॉल्व नहीं करा सकते, वरना वहाँ का बैलेंस वगैरह बिगड़ जाएगा। उसके वजह से वो लोग जो है हेल में बेसिकली भेजते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट रेसी जो ये लोग कर रहे हैं वो जो है हेल में कास्ट करने के लिए कर रहे हैं अपने ही मेंबर्स को, अपने ही शिनिगामी के जो कैप्टन्स वगैरह उन लोगों को, जो कि एक बहुत ज्यादा डार्क फैक्ट होता है। और ये सब चीजें उनको भी अभी ही पता चली है। और ये जो सेम बात है अरंकार भी इचिगो को बता देता है, इचिगो को भी पूरा शौक में आ जाता है। अरंकार बताता है कि ये एक पावर की जो उनकी इतनी ज्यादा पावरफुल वो लोग हैं उसकी एक कॉस्ट है ताकि वो लोग भुगतान कर पाए हेल में जाके। रुकिया पूछने लगते हैं कुरो रांक्यू से कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हम लोग अपने टीममेट्स को ऐसा करते हैं, क्या ये सच है सच में? तो अभी ही वो केओ रांकू को भी पता चला है कैप्टन को कि ऐसा होता होगा, इसके पहले किसी को भी इसका आइडिया नहीं था। अरंकार बोलता है कि भाई जो प्रूफ है अगर तुमको चाहिए इचिगो तो मैं बताता हूँ, मैं जो यहाँ पे हूँ वही एक प्रूफ है। जो पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर्स थे वो हेल के गेट को हमेशा बंद रखते थे, पर अब वो धीमे धीमे खुलने लगे हैं बिकॉज जो पावरफुल लोग थे जैसे कि युहवा और अपना उनोहारा और कैप्टन यामामोटो, ये सभी लोग पावरफुल लोग मरते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सुसुके आइजन, और इन सभी लोगों को आप लोग हेल में भेज रहे हो तो हेल अब नहीं अपने आप में भर पा रहा। ये सबके कन्वर्सेशन के बीच में ही अचानक से सालो अपोलो के बीच में एक स्वॉर्ड घुस जाती है जो कि इचिगो की नहीं होती है। इचिगो भी शॉक होता है। तभी वो जो है नेक्स्ट पैनल पे देखने को मिलता है कि वो यूके टाके की अपने कैप्टन की स्वॉर्ड है जो कि एक भाई बहुत कमाल का कैरेक्टर था। अरंकार बोलता है कि तुम जल्दी आ चुके हैं कामी काके गॉड स्वॉर्ड, मतलब कि पता नहीं क्यों वो स्वॉर्ड आके उस चीज को रोक देती है। और वो बोलता है इचिगो कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो हमने कॉन्सोरेसी का जो रिचुअल है वो पूरा किया ही नहीं है। तब वो अरंकार बोलता है कि वो हो चुका है, तुमने जो ये हेल के बीस्ट थे उन लोगों को यूकी टाके के आंखों के सामने मारा है, तो ये सक्सेसफुल हो चुकी है और अब मैं घर जा रहा हूँ। तभी हेल का गेट जो है बंद हो जाता है और वो बताता है कि हेल हमेशा आपके तुम्हारे से वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। एक जो तितली होती है उसके नामों में भी हेल होता है अगर तुमने नोटिस किया होगा तो। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है बाय काजुस वाचिंग दोस बटरफ्लाइज। अब इसे एक क्लिफ हैंगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इतना ज्यादा हाइप करने के बाद, आपको पंप करने के बाद, ये न्यू चीजें बताने के बाद अब आपको छोड़ दिया जाता है। अब इसका अगला पार्ट कब आएगा कोई अपडेट नहीं आ रही है, पर मेरा सोचना है कि 3rd पार्ट जो अभी एनिमेशन 2024 में आने वाला है उसके बाद ही हो सकता है, नहीं तो जब इसकी एनिमेशन पूरी कंप्लीट हो जाए 1000 ईयर ब्लड डॉग आर्क की, तब जो है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है ताकि जितनी भी ऑडियंस है जो अभी ब्लीच के हाइप होकर रहेंगे वो सब मांगा पे आ जाए। ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। ओके, अब कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। जितने भी ओरिजिनल कैप्टन्स थे, यामामोटो हो गया या फिर जितने भी पावरफुल लोग थे, वो सभी के सभी हेल में होने वाले हैं। और वो क्या काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है वो एज अ गार्ड्स वहां पे काम करने वाले हैं या फिर वो लोग वहीं के कुछ मेंबर्स ही रहेंगे। 0 डिवीजन को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड
एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो लोग के जैसा कैप्टन भाई कोई नहीं था अभी तक कहीं देखने को मिला है। अब जो जीरो डिवीजन के कैप्टन थे ब्रूटल वाले, वो लोग अब के कैप्टन से लड़ेंगे, वो भाई देखने में अलग ही मजा आने वाला है। ओके, जो वो स्टार्टिंग में 2 फिश की स्टोरी थी ना, उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पानी में 2 फिश होती है मटके टाइप में, और उसमें जो है जो एक फिश होती है वो बहुत जल्दी बड़े होते रहती है और एक छोटी रहती है। वो बड़ी वाली फिश कुछ समय बाद मर जाती है, पर वो जो दूसरी छोटी फिश होती है उस टाइम तो उसको अकेलापन सा लगता है, बुरा होता है, पर जल्दी ही उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है छोटी फिश की, क्योंकि उसको स्पेस मिलती है। अब ये चीज का इस स्टोरी से क्या लेना देना था, ये मेरा सोचना है कि इसका लेना देना ये था कि हेल जो था पहले 2 फिश थी, ठीक है, यहाँ पे भी पावरफुल स्पिरिट थी, यहाँ पे भी, तो वो बराबर रहते थे दोनों। पर अब जब सोल सोसाइटी और जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसमें सोल सोसाइटी के ये मछली एक बेसिकली मर चुके हैं और हेल की जो अब मछली वो ग्रोथ होने लगी है, बड़ी होने लगी है। अब उसे करना है एक्सपेंड, बिकॉज जितने भी पावरफुल लोग हैं भाई, जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स थे ब्लीच के, वो बेसिकली हेल में ही है। तो अब वो हो रही है एक्सपेंड। अब जो है ये दुनिया सब मर्ज टाइप की हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है होने वाला है, जो कि यू हवा करने भी वाला था। और ये सब चीजें न्यू नहीं डाली गई है, ऊपर से नहीं लग रही, बिकॉज कुबो सेंसेई ने हेल आर्क को बहुत टाइम पहले एनीमे में दिखा रखा है, स्टार्टिंग के ही एपिसोडों में। सो डेफिनेटली कुछ नया कंसेप्ट तो नहीं है। ब्लीच के अंदर हेल आर्क बहुत पहले से था और ये मुझे लगता है वो लोग कंटिन्यू करना चाहते, पर हेल्थ इश्यूज की वजह से कुबो सेंसेई नहीं कर पा रहे। अब देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ब्लीच की वीडियोस आने वाली है। हुडी ले लिया हूं तो या ब्लीच को निचोड़ने वाला हूं, जैसे लोग नारुतो को और बोरुतो को निचोड़ रहे हैं। उसके लिए लेकिन चाहिए होगा आप लोगों को सपोर्ट, बिकॉज अगर नारुतो वीडियो पे ज्यादा व्यूज आता हूं, मैं ब्लीच पे भी डाल के नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं पॉसिबल होगा मेरे लिए कंटिन्यू करना इस सीरीज को। वरना मैं जो जीरो डिवीजन के कैप्टन है उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने ब्लीच के फैंस के साथ। जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना अच्छा होगा, वरना मैं लिटरली गिव अप करने के बहुत ज्यादा फांस आ चुका हूँ। एनीवेज, आपको मांगा रिकमेंडेशन वीडियोस दिख रही होगी, उनको देख सकते हो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना आपका ब्लीच के बारे में क्या सोचना। पीस।